देखिए बच्चों, कक्षा 9 की गणित में हम प्रश्नावली 1.5 को समाप्त कर चुके हैं। अब इकाई 2 बहुपद चालू होने वाला, उसमें प्रश्नावली 2.1 है। उसका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ उसके अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। यहाँ पर x के ही पद दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कह सकता हूँ, एक चर में x में बहुपद है। बहुपद उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे पद हों। एक पद ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 पद हैं, यानी बहुपद कह सकता हूँ। तो ये x का ही है, ये भी x का, एक चर में बहुपद है। आप समझ गए होंगे पहले का आंसर। आप देखिए इसको, y² + √2 दूसरा है ये। इसमें देखिए y का ही पद दिख रहा है, तो क्या कह सकता हूँ, एक चर y में बहुपद है। एक पद ये, एक पद ये, एक से ज़्यादा होने पर बहुपद होता है। अब देखिए इसको, तीसरा, पहले का तीसरा, 3√t + t√2। ठीक है, 3 तो यहीं पर है, t और ये रूट जो होता है उसकी पावर 1/2 होती है, प्लस t यहीं पर है, 2 है यहाँ, √2। तो ये कह सकता हूँ कि एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि t की पावर 1/2 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। अगर यहाँ पर पूरी संख्या होती तो यह पूरी क्या होती, बहुपद होती। तो मैं कह सकता हूँ कि एक चर में है, यानी एक चर है t वाले, लेकिन t की पावर यहाँ 1/2 है, ये t की पावर 1/2। तो यह क्या कह सकता हूँ, एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है। t की पावर 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। आप समझेंगे। चौथा, y + 2/y क्या है, एक y तो है, एक पूर्ण संख्या, लेकिन 2y की पावर -1, 2y की पावर -1। देखिए ये y की पावर यहाँ तो प्लस के 1 है, ऊपर जाने पर y की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, 2 - 1 कह सकता हूँ। एक चर में तो है y, और y एक चर में है, एक चर है, x का चर, y का चर, z का हो, चाहे c का हो, a का हो, b का हो, ये सब चर हैं। तो y के चर में, यानी एक चर y में है, लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि y की पावर -1 की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। आप समझ गए होंगे। इसको देखिए, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो आप इसको समझेंगे। इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, तो यह बहुपद तो है, परंतु एक चर में नहीं है। एक चर मतलब x वाले तीनों नहीं हैं, या y वाले तीनों नहीं हैं, या फिर t वाले तीनों नहीं हैं। तो कह सकता हूँ ये बहुपद तो है, परंतु एक चर में नहीं है, क्योंकि यहीं पर x y t चर हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, चर हैं। आप समझ गए होंगे। इसको देखिए अब प्रश्न नंबर 2 को। तो प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। हर एक में आपको x² देखना और उसके अनुसार गुणांक बताना। देखिए यहाँ पर जहाँ पर कोई भी संख्या न दी जाए, इसके साथ पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x है, इसके स्थान पर कोई भी गुणांक नहीं दिया गया, तो क्या मैं जहाँ पर नहीं होता वहाँ 1 मान लिया जाता है, x² एकम x², यानी x² का जहाँ पर कोई नहीं दिया गया वहाँ 1 मान लिया जाता है, क्योंकि एक जो हर एक संख्या में छिपा होता है। x² एकम x² का गुणांक यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो इसका आंसर 1 हो गया। अब इसमें देखिए, यहाँ भी कोई गुणांक नहीं दिया गया है, तो यहाँ 1 माना जाएगा, लेकिन किसका, क्योंकि इसी के स्थान पर माइनस का आएगा, तो -1 -x² है, x² के स्थान पे 1 मानोगे तो माइनस है, माइनस, तो -1 आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको, π/2 है, x² है, x² के स्थान पर ही देखना हमें, क्योंकि x² का गुणांक पूछ रहा है। तो x² के गुणांक में क्या है, π/2, तो π/2 इसका मान हो जाएगा। x² का गुणांक π/2 आंसर। इसमें देखिए x² कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, x² का गुणांक 0 है। जहाँ पर कोई ना दिखे वहाँ क्या कह सकते हो, 0 है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन,
35 घात के द्विपद, 35 जो घात है उसका तो द्विपद लिखना, और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यानी 35 की घात कोई हो उसमें 2 पद होने चाहिए, और 100 की घात जिसकी भी घात 100 हो उसका एक पद लिखना। तो हमने इसका 35 घात का द्विपद कैसे लिखा, x की पावर मान लो 35 प्लस यहाँ कोई भी एक और संख्या, तो ये 2 पद हो गए, एक पद तो ये, एक पद ये। आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते थे आप, y की पावर 35 लिख दीजिए और यहाँ पर 8 लिख दीजिए, यह भी आपका आंसर हो चुका है। आप इसको देखिए, 100 घात का एक पदी, तो किसी की भी पावर 100 लिख लीजिए, एक पद वाली 3x की पावर 100 हो गई, ये एक पद में ही है। ठीक, आप इसको भी आंसर मान सकते हो, इसको भी। आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी उसकी पावर, जो संख्याएं हैं जिसमें सबसे ज़्यादा दी गई हैं उनकी पावर हमें बतानी है। पहले वाले में देखिए, चौथे का पहला 5x की पावर 3 है, तो ये पावर सबसे ज़्यादा इसी पर दी गई है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं होती वहाँ 1 मानी जाती है, तो पावर 3 ज़्यादा है यहाँ, तो लिखूँगा मैं इसकी घात क्या होगी 3, तो घात बराबर क्या हो जाएगा 3, या आप लिख सकते हो 5x बराबर 5x की पावर 3 बराबर 3, ये लिख सकते हो, या फिर लिखोगे बहुपद की घात बराबर 3। ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए इसको 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर यानी इसकी पावर क्या है 2, तो यहाँ लिख सकता हूँ बहुपद की घात बराबर 2, इसका आंसर हो चुका है। पावर देखनी है हमेशा हमें, इसकी पावर। तो यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ जो जहाँ पर इसकी ये टी है इस पर कुछ नहीं दिया गया है, तो वहाँ 1 मानना होता है। ठीक, टी की पावर 1 है तो घात लिख सकता हूँ 1 आंसर। ठीक है, और जहाँ एक चर है यानी अचर पद है, सॉरी अचर पद उन्हें कहते हैं जो संख्याओं में होते हैं, 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं, और चर पद उन्हें कहते हैं जो कि x, y, a, b, c, d इनके रूप में लिखे होते हैं। ठीक है, तो यह एक अचर पद है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो इसका बोल सकते हैं इसकी घात क्या होगी 0। आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे का प्रश्न नंबर 5 में देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या बूझ रहा है। एक तो बहुपद रेखिक वाला बूझ रहा है, और द्विघाती यानी 2 घातों वाला, और त्रिघाती मतलब 3 घातों वाला। आप समझें। पहला 5वें का पहला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया गया है, तो इसकी पावर 2 है तो द्विघाती बहुपद। आपको समझ आ गया होगा, जिसकी 2 घात हैं उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। x माइनस एक्स की पावर 3 दी गई है, तो 3 घात है ना इसकी, तो त्रिघाती बहुपद। समझ गए होंगे। एक पद दूसरा पद यानी 2 पद होते ही बहुपद हो जाता है, 1 से अधिक होने पर बहुपद कहलाता है। तो यहाँ त्रिघाती बहुपद हो गया। यहाँ देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 यानी इसकी पावर 2 दी गई है, तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। इसको देखिए 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 ही है इसकी पावर, तो यहाँ लिख सकता हूँ रेखिक बहुपद, यानी जहाँ 1 पावर दी जाए वहाँ रेखिक बहुपद, जहाँ 2 दी जाए, दो पावर हो जिसकी, उसको द्विघाती बहुपद, जहाँ 3 दी जाए वहाँ त्रिघाती बहुपद। 3t दी गया, यहाँ 1 पावर होगी इसकी, तो रेखिक बहुपद। यहाँ भी बताया था इसकी पावर 1 मान लेंगे। यहाँ आर स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखूँगा, इसकी पावर 2 है तो द्विघाती बहुपद। यहाँ देखिए 7x की पावर 3 है, तो 3 घात है ना, त्रिघाती बहुपद है। आप समझ गए होंगे सभी के सभी आंसर को। तो यह वीडियो लगी है तो अपने सभी दोस्त, ये अच्छी लगी हो वीडियो तो आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।